ठीक है, और बड़ा करने की जरूरत नहीं है, इतना ही बड़ा रहने दीजिए, कैप्चर कर लेंगे। इतना बड़ा तो रखो ना, इतना बड़ा कर, यहाँ से स्टैंड लगाओ, यहाँ से ऐसे, हाँ पूरा स्टैंड लग जाएगा ना, पूरा ये अपना सामान का सामान सूचना पण आपली ओम मंच पर उपस्थित हमारे माननीय वक्ता नागेश जी, मातृशक्ति पूजनीय वडीलों, नौजवान साथियों तथा जूम मीटिंग से हमारे साथ जुड़े हुए सभी श्रोतागण को आर्य समाज घाटकोपर की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वेद सप्ताह के त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज का तीसरा दिन हम आर्य समाज घाटकोपर में मना रहे हैं और आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में आपने 2 दिन का लाभ लिया है और आज अंतिम दिन है। आचार्य जी आज हमें वेदोपदेश के द्वारा प्रेरणा देंगे और हम सब शांति से सुनेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। आचार्य जी को मैं प्रार्थना करूँगा कि आप अपना प्रवचन प्रारंभ करें। पूज्य आचार्य जी। ओम। आइए एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन को सावधान करेंगे और उसके बाद हम आज को चर्चा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति आर्य समाज घाटकोपर के समस्त पदाधिकारीगण, आर्य प्रतिनिधि सभा से हमारे बीच में उपस्थित मंत्री श्री महेश भाई गिरानी जी, आदरणीय माता जया पटेल जी और जूम के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध श्रोताओं, मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है। आज का हमारा जो विषय है, क्या हम स्वतंत्र हैं।
और इस विषय का निर्धारण करते समय आदरणीय माताजी का मुझे फोन आया कि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो क्या ये हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता का चिंतन होगा या हम किसी और स्वतंत्रता के बारे में बात करना चाहते हैं। मैंने माताजी से निवेदन किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो बहुत बाहरी चीज है। जब हम वेद सप्ताह में वेद के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ हमारे केंद्र में वास्तविक स्वतंत्रता जो मनुष्य को प्राप्त होती है उस पर चर्चा करना हमें अभीष्ट है। तो आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं, और यदि हमें लगता है कि नहीं तो फिर उसका प्रयास हम कैसे करें और कैसे उसको हम अपने जीवन में प्राप्त करें। हमने पिछले 2 दिनों में चर्चा की हमारा हरा भरा परिवार और जीवन लक्ष्य और सफलता के साधन, ये दोनों ही विषय आज के विषय के पूरक हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्र होना क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये समझ ही नहीं आएगा कि स्वतंत्र होना क्या है तब तक हम उसके लिए प्रयास भी नहीं कर सकते। तो स्वतंत्र शब्द को अगर हम बहुत सामान्य दृष्टि से देखें तो वहां 2 शब्द जुड़े हुए हैं। स्व माने अपना, तंत्र माने सिस्टम, सेल्फ सिस्टम। हमारा तंत्र जहां पर हो, हमारा सिस्टम जहां पर हो, वहां पर हम स्वतंत्र हैं। कुछ और शब्द हैं जो स्वतंत्र शब्द के साथ में प्रयोग किए जाते हैं समाज में। जिनमें से एक शब्द है फ्री होना। और दिक्कत, हाँ। तो कई बार ऐसा प्रयोग किया जाता है शब्दों का कि स्वतंत्र होने को हम आजाद होना या फ्री होना मान लेते हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि स्वतंत्र होना और फ्री होना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। फ्री होने का मतलब है कुछ भी सोचना, कुछ भी विचार करना, कुछ भी करते रहना। और स्वतंत्र होने का मतलब है निश्चित धारा में विचार करना, निश्चित धारा में सोचना, निश्चित कर्मों को करना, लेकिन उनके करने में बाध्य न होना। अब आइए सबसे पहले हम जिसे स्वतंत्र होना समझते हैं उसकी चर्चा कर लें। तो 15 अगस्त सन 1947 को हमने ये माना कि हम स्वतंत्र हो गए। तो स्वतंत्र किस रूप में हो गए? 15 अगस्त 1947 से पहले भी इस देश में कानून हुआ करते थे और हम उनका पालन करते थे, और 15 अगस्त 1947 के बाद भी इस देश में संविधान लागू हुआ, कानून लागू हुआ, हम उनका पालन कर रहे हैं। तो स्वतंत्र कैसे हुए? आपने कैसे माना कि हम स्वतंत्र हो गए? आपको फ्रीडम मिली? नहीं मिली। वहां पर स्वतंत्रता का भाव यह है कि अब तक हमारे देश को संचालित करने के लिए, हमारे देश की व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए जो बाहरी व्यवस्था काम कर रही थी, उस बाहरी व्यवस्था से छूट करके हम आंतरिक व्यवस्था को स्थापित करने में सफल हुए कि अब हमारे देश की व्यवस्था हमारी आंतरिक सत्ता के द्वारा होगी, हमारे आंतरिक लोगों के द्वारा होगी, हमारी आंतरिक मान्यताओं के द्वारा होगी। इसीलिए हम कहते हैं हम स्वतंत्र हो गए, हमारा अपना तंत्र स्थापित हो गया, हमारी अपनी सत्ता स्थापित हो गई। जब हम इसी विचार को मानव जीवन पर घटाते हैं
तब हमें विचार करना होता है कि क्या वास्तव में मनुष्य के रूप में हम स्वतंत्र हैं। अन्य पशु पक्षियों को आप देखें, वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। क्यों परतंत्र है? क्योंकि उनका जो विचारने का दायरा है परमेश्वर की व्यवस्था से उस दायरे को बहुत सीमित कर दिया गया है। मानने की दृष्टि से अगर हम विचार करेंगे तो हम ये देखेंगे कि पशु पक्षियों को जो विद्या, जो बुद्धि स्वाभाविक रूप से मिली है वो मनुष्य को नहीं मिली। चिड़िया को अपना घोंसला बनाने के लिए किसी से सीखने की जरूरत नहीं, उसे उड़ने के लिए किसी से सीखने की जरूरत नहीं, मछली को तैरने के लिए किसी से सीखने की जरूरत नहीं। मछली तो चलो पानी में है, लेकिन पानी से बाहर के जो जीव हैं, गाय का बछड़ा अभी जन्म लिया, पानी में डाल दो, बढ़िया तैर जाएगा। कुत्ते का बच्चा हो, बंदर का बच्चा हो, सब तैरना जानते हैं। और मनुष्य अगर 70 साल का भी हो जाए, तैरना सीखा नहीं है तो बेचारा डूब के मर जाएगा, पर पानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। उड़ना तो बहुत बड़ी बात हो गई, उड़ तो कोई नहीं सकता, उड़ने के साधन बना सकते हैं। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो मनुष्य सबसे पीछे है, सबसे पीछे। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को एक ऐसी चीज दे दी जो सबसे ऊपर उसको स्थापित कर देती है, और वो क्या है? सबको परतंत्र रखा, लेकिन मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया। और इस स्वतंत्रता के कारण ही हमारे ऋषियों ने क्या कहा? नहीं मानुषा श्रेष्ठ तरम ही किंचित। इस मनुष्यता से श्रेष्ठ इस संसार में और कुछ भी नहीं। मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ कोई और संसार में प्राप्त करने योग्य पदार्थ नहीं, और आप इससे अच्छा कुछ प्राप्त कर भी नहीं सकते। सबसे श्रेष्ठ चीज है, और इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ये स्वतंत्र है। पराधीन सपने हूं सुख नहीं। अब हमें यह विचार आज करना है कि हम स्वतंत्र हैं या नहीं है। तो फिर हमने चर्चा की ऋषि दयानंद से, और ऋषि दयानंद प्राचीन ऋषियों को उद्धृत करते हुए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बतलाते हैं स्वतंत्र कौन है। वो कहते हैं स्वतंत्र वो है जिसके अधीन 4 चीजें आ गई। कौन कौन सी 4 चीजें? शरीर, इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण। ये 4 जिसके अधीन हैं वो स्वतंत्र, और ये 4 जिसके अधीन न हो पाए वो मनुष्य होकर के भी परतंत्र रहता है। अभी आदरणीय पंडित जी बहुत सुंदर मंत्रों से आहुतियां दिला रहे थे। हम लोग यज्ञ करते समय प्रतिदिन इनसे आहुतियां देते हैं। मंत्र में कहा गया है ओम उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रद्धाय अथा वयमादित्य व्रते तवा नागसो अदितये स्याम। हे परमेश्वर, हमें उत्तम, मध्यम, अधम तीनों प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दो। अब मैंने आरंभ में कहा कि मनुष्य स्वतंत्र है, और वेद मंत्र में हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं? हमें मुक्त कर दो। अब यहां पर थोड़ा सा फंस गया पेज। अगर मैं स्वतंत्र हूं तो मैं स्वतंत्र होने की प्रार्थना क्यों कर रहा हूं? क्यों जी? जो वस्तु हमारे पास उपलब्ध है, क्या हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं? मैं प्रश्न कर रहा हूं, जो वस्तु हमारे पास उपलब्ध है उसके लिए क्या हम प्रार्थना करते हैं? प्रश्न को बदल देता हूं, क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए? तो फिर हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया। हम वांग में आस्यस्तु क्यों बोलते हैं? हम नसोर में प्राणोस्तु क्यों बोलते हैं? हम अक्षरों में चक्षुरस्तु क्यों बोलते हैं? है ना, हमें तो उपलब्ध है ना, फिर भी रोज बोलते हैं। ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा क्यों बोलते हैं? अच्छा, प्राणा निकल जाएंगे उसके बाद कोई बोल सकता है प्राणा प्राणा? रहते हुए ही बोल रहा है ना। तो जो चीज हमारे पास उपलब्ध है उसके लिए भी हम परमेश्वर से नित्य प्रति प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर बंधनों से मुक्त करो और हमें स्वतंत्र करो।
स्वतंत्र तो हम हैं, मनुष्य होने के नाते परमात्मा ने हमको स्वतंत्र किया है, लेकिन फिर भी हम रोज प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हमको स्वतंत्र कर दो। इसका क्या रहस्य है? बस यही समझ लेना हमें सच्चे अर्थों में स्वतंत्र कर देगा। और वो रहस्य क्या है? वो रहस्य ये है कि हम परमात्मा की ओर से तो स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या हम अपनी ओर से स्वतंत्र हैं? जो भी पाश हमारे साथ में हमें बांधे हुए हैं, वो सारे के सारे पाश हमारे खुद के बनाए हुए पाश हैं। वो पाश किसने डाले हैं हमारे ऊपर? हमने स्वयं डाले। कौन से पाश? वित्तेषणा के पाश। धन चाहिए, किसके लिए चाहिए? क्योंकि धन अर्थ हमारे जीवन को चलाने का साधन है, साधन के रूप में धन चाहिए। लेकिन अगर हम साधन की ही साधना में लग गए और हमने अपने साध्य को छोड़ दिया, तो हम क्या हो गए? स्वतंत्र हुए या परतंत्र हो गए? परतंत्र हो गए। परमेश्वर ने चलने के लिए पैर दिए, पैरों से हम एक सीमित गति से चल सकते हैं, तो इसको और द्रुत बनाने के लिए हमने साधन बना लिए, हमने वाहन बना लिए। वाहनों की भी गति सीमित थी, तो हमने कहा चलो जमीन पर थोड़ा मुश्किल है, आसमान में उड़ चलते हैं। वायुयान बना लिए। विद्या तो परमेश्वर ने दी, लेकिन अगर वायुयानों को बनाकर, जमीन पर चलने वाले साधनों को बनाकर, जल में चलने वाले साधनों को बनाकर हम इन साधनों के ही होकर के रह गए और जहां जाना था उसको भूल गए, तो इन साधनों के हम अधीन हो गए, हम परतंत्र हो गए, हम स्वतंत्र नहीं हुए। साधन क्यों बनाया था? जल्दी अपनी मंजिल को पाने के लिए, लेकिन साधन के ही होके रह गए तो हमारी मंजिल हमसे हमेशा के लिए दूर गई, छूट गई। तो धन भी हमारे जीवन को अच्छी तरह से चलाने का साधन था, व्यवहार का साधन था, लेकिन उस साधन के हम ऐसे दास बन गए, उस साधन को ही हमने साध्य बना लिया और अब उसके हम ऐसे पीछे पड़े हैं कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। न 20 साल वाला छोड़ना चाहता है, न 50 साल वाला छोड़ना चाहता है, न 80 साल वाला छोड़ना चाहता है, न 100 साल वाला छोड़ना चाहता है। बोलो हम स्वतंत्र हुए या परतंत्र हुए? हो गए ना परतंत्र। ये बंधन हमारे ऊपर परमात्मा ने डाला या हमने स्वयं डाला? हमने स्वयं डाला। इसलिए प्रार्थना करते हैं, ये ते शतम वरुण ये सहस्रम यज्ञा पाशा वितता महंत। हे परमेश्वर, ये यज्ञ भी जो मैं कर रहा हूं, ये भी कहीं कल मेरे ऊपर पाश न डाल दे। यज्ञ के भी पाश हैं। यज्ञ करते हुए भी अगर मन में अहंकार आदि दोष आ गए तो ये पाश बन जाएगा, ये भी आपको छूटने नहीं देगा। लोकेशण, दान करना यज्ञ है, लेकिन मेरा नाम पटिया पर लिखा जाना चाहिए था, मेरे नाम का बैनर छपना चाहिए था, मेरे नाम अखबार में निकलना चाहिए था। पाश बन गया, बांध दिया। अब जो दान देने का सुख था वो आपके मन से छिन गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पेज पे मेरा नाम क्यों नहीं आया, तीसरे पेज पे क्यों डाला, छोटे कॉलम में क्यों डाला? मैं दुखी हूं, दे करके भी दुखी हूं। पाश है, लोकेशण का पाश। और पुत्रेषणा, संतान को जन्म दिया। संतान को जन्म देने का अभिप्राय क्या था? विवाह संस्कार के समय उसकी व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद मंत्रों में कहते हैं कि विवाह का प्रयोजन क्या है? तो 3 प्रयोजन वहां पर विवाह के बतलाए। पहला प्रयोजन बतलाया धर्म, दूसरा प्रयोजन बतलाया प्रजा और तीसरा प्रयोजन बतलाया रति। धर्म के पालन के लिए मुझे गृहस्थ में जाना है। कौन से धर्म के पालन के लिए? उस धर्म के पालन के लिए जो मुझे माता पिता की संतान होने के नाते, ऋषियों का शिष्य होने के नाते और उस परमात्मा का बनाया हुआ इंसान होने के नाते जिस ऋण को मुझे उतारना था, उस धर्म के पालन के लिए मैं गृहस्थ में गया। और गृहस्थ में जाकर के उस
पितृ ऋण को उतारने के लिए मैंने संतान को जन्म दिया। लेकिन संतान को जन्म देकर के अगर मैं संतान का ही होके रह गया और अपने धर्म को भूल गया, धृतराष्ट्र बन गया, तो बोलो संतान क्या करने वाली होगी? कुल का नाश कर दी, कुल का नाश कर दी। संतान भी तभी आपको बंधनों से मुक्त करेगी। पुत्र कितना सुंदर शब्द है। पुत्र शब्द का अर्थ ही है जो मुझे समस्त बंधनों से छुड़ा दे, जो मेरे समस्त ऋणों को उतार दे, जो मेरे समस्त दुखों को दूर कर दे, उसका नाम ही तो पुत्र है। और अगर मेरा पुत्र ही मेरे दुख का कारण बन गया तो बोलो मैं बंधन से मुक्त हुआ है, बंधन में पड़ गया। तो विचार ये करना है कि क्या हम स्वतंत्र हैं। और इस बात के लिए महर्षि दयानंद कलम चलाते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्र वो है जिसके अभीष्ट, जिसके अंतर्गत, जिसके अनुशासन में उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका प्राण और उसका मन है, अंतःकरण। शरीर अधीन कब होगा? जब हम शरीर के नियमों का पालन करेंगे। शरीर क्या है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर का नियम क्या हुआ जी? धर्म का कार्य करना ही शरीर का नियम हो गया। हम विचार करें कि हम अपने शरीर से दिन भर जो 24 घंटे काम करते हैं उसमें से कितना काम धर्म के लिए है और कितना काम स्वार्थ के लिए। पता चल जाएगा हमारा शरीर हमारे अधीन है या नहीं। और उस कार्य को करने में शरीर के नियमों का हम पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शरीर आपको आपकी चॉइस से मिला है? नहीं मिला ना। परमात्मा की व्यवस्था से आपको शरीर मिला है, परमात्मा की कृपा से आपको शरीर मिला है। जब कोई वस्तु आपको किसी के द्वारा मिली है, किसी की कृपा से मिली है, तो उसका ध्यान रखना किसका काम है? हमारा काम है। तो शरीर के जो नियम हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के जो नियम हैं, शरीर की उन्नति के जो नियम हैं, उन नियमों का सुबह से शाम तक हम कितना पालन करते हैं इस पर विचार करें। हमें पता चलेगा ये शरीर हमारे अधीन है या हम रोज कहते हैं कि अब तो शरीर काम नहीं करता। जो हमारे कहने से काम करता है वो हमारे अधीन है, और जिसके होकर के हम अपने सारे कामों को रोके बैठे हैं, हम उसके अधीन हैं, हम पराधीन हो गए। तो ये विचार करना आवश्यक है कि क्या हमने शरीर को अपने अधीन रखा है। हमारी इंद्रियां क्यों दी हैं परमात्मा ने? इंद्रियां 10 इंद्रियां हमारे शरीर में हैं और 10 इंद्रियों की अपनी विलक्षणता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो भोग के लिए हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, नाम से ही पता चल गया कर्म के लिए हैं। जो ज्ञानेंद्रियां हमें परमात्मा ने दी दृश्य देखने के लिए, शब्द सुनने के लिए, स्वाद चखने के लिए, उन इंद्रियों का क्या हमने ठीक उपयोग किया या हम उन इंद्रियों के वशीभूत होकर के अपने आप को एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां पर कि हमें जाना नहीं चाहिए। हम रोज मंत्र बोलते हैं माता जी, भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा। लेकिन कितना भद्र हम सुनते हैं, कितना भद्र हम बोलते हैं, कितना भद्र हम देखते हैं, इस बात पर हमें विचार करना होगा। तो हम इंद्रियों के दास हैं या इंद्रियां हमारे अधीन है? इस पर हमें विचार करना होगा। स्वाद, स्वादिष्ट भोजन सबको अच्छा लगता है और भोजन स्वादिष्ट ही करना चाहिए। हमारे पिताजी कहते हैं, उनके गुरुजी बतलाया करते थे, जो रुचेगा सो पचेगा, जो अच्छा लगे वो खाओ, लेकिन कितना खाना है ये आपके अधीन होना चाहिए। अगर आप अपनी स्वादेंद्रिय के वशीभूत होकर के कुछ भी खाते चले गए, कितना भी खाते चले गए, तो निश्चित मान लीजिए कि आपकी इंद्रियां आपको विवश कर देंगी। आप चलने फिरने खाने पीने योग्य नहीं रहेंगे। और एक दिन आएगा डॉक्टर लिख के दे देगा, बस बंद, ये बंद, वो बंद, चलना बंद, फिरना बंद, खाना बंद, तेल बंद, हवा बंद, सब आपको हमारे हिसाब से हमारे डिस्पेंसरी से लेना। अभी थोड़ी देर पहले लोगों की हवा बंद हो गई थी कि नहीं? हमारी हवा लोगे तो ही जी पाओगे, नहीं तो नहीं जी पाओगे। क्यों हुआ ये? हम अधीन हैं। प्राण हर
समय हमारे अंदर आ जा रहा है। एक व्यक्ति जो 125 वर्ष की उम्र पर था, उससे प्रश्न किया, महाराज आपने इतनी लंबी आयु को प्राप्त किया है, कुछ तो नुस्खा बताओ। बोले सांस लेता रहता हूं। अब बड़े सामान्य शब्दों में उन्होंने इस बात को कह दिया, लेकिन जब विचार किया तो पता चला उन्होंने क्या कहा था, सांस लेता रहता हूं। हमारी सांस आती जाती रहती है, हम लेते नहीं है, आ रही है जा रही है, हम रोक ही नहीं सकते। जो सांस को लेगा वो जिएगा, जिसकी आती जाती है वो तो जब मर्जी निकल जाएगी किसी दिन, काम खत्म। सांस लें और लेकर के इसको अपने वशीभूत करें। हमारी आगे की जो यात्रा है, जो उच्चतम सुख हैं, जो जीवन के वास्तविक आनंद हैं, उन सब आनंदों को प्राप्त आप तभी कर सकते हैं, केवल तभी कर सकते हैं जब आप सांस लेना शुरू करेंगे, प्राण को अपने वश में करेंगे। क्योंकि आगे की जो यात्रा है वो सूक्ष्म है, और आप जब शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठ करके प्राण को अपने वश में करते हैं, तब प्राण आपके मन को आपके वश में लाता है। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने जो क्रम दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रतिदिन की जाने वाली संध्या में जो क्रम दिया, आप उस क्रम पर विचार करें। क्या कह रहे हैं महर्षि? सबसे पहले इंद्रियों को और शरीर को देखा, और उसके बाद में सीधे कहां पहुंचे? प्राण पर। प्राणायाम, इंद्रिय मार्जन के बाद में प्राणायाम क्यों रखा ऋषि ने? क्योंकि इंद्रियों से होकर के सूक्ष्मता का मार्ग प्राण तक जाता है, और प्राण के बाद में फिर मन को रखा। मन को ठीक करो, बुद्धि को ठीक करो। क्या प्राण हमारे वश में आया? हमारे वश में प्राण नहीं आया, क्योंकि हमने कभी सांस लेने की कोशिश नहीं की। हमारी सांस बस आती जाती रही। तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि वो व्यक्ति स्वतंत्र है जो प्राण को अपने वश में करता है। और उस प्राण को वश में करने से लाभ क्या होते हैं? कल मैंने संक्षेप में अवचेतन मन के कुछ गुणों के बारे में चर्चा की थी। परमेश्वर की जो सबसे बड़ी चीज हमें दी हुई भेंट है वो क्या है? इस शरीर के बाद, इस शरीर के अंदर जो मन परमात्मा ने हमें दिया है वो इतना विशिष्ट है, इतना विशिष्ट है कि उसका अगर हम ठीक उपयोग कर लें तो ये मानिए संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जो हमें प्राप्तव्य नहीं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ऋषियों ने अनुभव करके ही तो लिखा। इस मन को जिसने अपने वश में ले लिया, वही व्यक्ति अपने मन से उस आनंद को प्राप्त कर पाता है। शक्तियों के विषय में स्वयं वेद प्रमाण देता है। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। क्या ये छोटी बात है कि मैं अपने भूत को भी जान लूं, अपने वर्तमान को समझ लूं, अपने भविष्य का चिंतन कर लूं? एक टूल से, एक मन के रूपी तंत्र से अगर मुझे इतनी सुविधा मिल रही है तो क्यों ना मैं इस मन को अपने वश में करूं? हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं, सारी चीजें ठीक हों और स्टीयरिंग ठीक ना हो, हम गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे? हम ड्राइव करना चाहेंगे? नहीं भाई, हवा थोड़ी कम होगी चल जाएगा, गाड़ी खड़खड़ आवाज कर रही है तो भी चल जाएगा, पेट्रोल कम है थोड़ी दूर जा पाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर स्टीयरिंग ठीक नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ है। हमारा स्टीयरिंग है हमारा मन। हम कहां जाएंगे ये हमारे मन से तय होगा। और इतना बड़ा साधन जब परमात्मा ने हमको दे दिया और ये बता भी दिया कि यही साधन है वेद राशि में, यह जागृतो दूरमुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति। अरे तेरा पीछा ये न जागते हुए छोड़ेगा न सोते हुए छोड़ेगा, तुझे जहां ले जाना है ये मन ही तय करेगा। इसलिए इसको शिव संकल्प वाला बना ले। प्रभु, मन से भूत भविष्य को तो जान लूंगा, उसे सुधारूंगा कैसे? बोले सुधारने की भी विद्या इसी में। यस्मिन ऋचा सामयुजुषयस्मिन। अरे ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों का जो ज्ञान है, जो विचार की शक्ति है, जिस विद विचारण धातु से वेद शब्द का उत्पादन हुआ,
वो विचारने की शक्ति भी तेरे इस मन के अंदर ही मैंने रख दी है, तू इसका उपयोग तो करना सीख। सुषारतिरश्वा निवेन मनुष्यान ने नियते भीष बिरवाजी नहीं हो। रोज तो हम बोलते हैं मंत्रों को, लेकिन मंत्र का अर्थ ही होता है विचार, वेद का अर्थ होता है विचार। अगर हमने मंत्रों को बोलते हुए, वेद को पढ़ते हुए विचार शक्ति को रोक दिया, मन को उसके साथ में युक्त नहीं किया, तो फिर हमारा मन कभी शिव संकल्प वाला बनेगा। इसलिए स्वतंत्र होने के लिए ऋषि लिखते हैं कि जिसके अधीन उसका प्राण है, जो मन को वश में करने की चाबी है, वो व्यक्ति स्वतंत्र है। जिसके अधीन उसका प्राण नहीं, वो स्वतंत्र नहीं हो। एक और सरल उदाहरण देता हूं, क्यों स्वतंत्र नहीं है जिसके अधीन प्राण नहीं। प्राण से मन वश में आता है। मेरे पास बहुत सारे लोग इस समस्या को लेकर आते हैं, पंडित जी बैठते तो बहुत सालों से हैं, लेकिन मन नहीं लगता। अच्छा, मन आपका साधन है या आप मन के साधन है? मन हमारा साधन है ना। अच्छा, हमारा साधन हमारे हिसाब से चलना चाहिए, हमें साधन के हिसाब से चलना चाहिए। कितनी विचित्र बात। साधन हमारा और हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम स्वतंत्र किस बात? तन तो आज स्वतंत्र हमारा, लेकिन मन आजाद नहीं। मन आज भी उन्हीं रागों में, द्वेषों में, अविद्या में, अस्मिता में, अभिनिवेश में फंसा हुआ है। और ये अभिनिवेश, ये राग, ये द्वेष, ये अविद्या, ये अस्मिता हमारे जीवन के सबसे बड़े क्लेश हैं। क्लेशों से छूटना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और ये मन हमें हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं करने दे रहा। हम स्वतंत्र कहां हुए? हम पराधीन ही रहे। इसलिए ऋषि कहते हैं कि पहले शरीर को अपने वश में करो, इंद्रियों को अपने वश में करो, प्राण को अपने वश में करो, और जब ये तीन तुम्हारे वश में होंगे, तब तुम्हारा अंतःकरण, जिसका वास्तविक नाम मन ही है, और उसके चार विभेद हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों तुम्हारे वश में स्वयं आ जाएंगे। योग दर्शन हो, चाहे वैशेषिक दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, कहां ले जाना चाह रहे हैं हम? त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति, अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति, कैवल्य की स्थिति, ये कहां से आएगी? एक ही टूल है इन सबका। दुख कहां है? मन के कारण। हमारी पर्सनैलिटी पटी कहां हुई है? मन के कारण। कैवल्य की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? मन के कारण। और अभ्युदय और निश्रेयस क्यों नहीं हो रहा? मन के कारण। अगर ये मन हमारे वश में आ गया, अगर ये अंतःकरण हमारे वश में आ गया, तो फिर हम अपने अभ्युदय और निश्रेयस को सिद्ध करने में सफल हो जाएंगे। ऐसा कोई मंत्र वेद में नहीं आता जिसमें यह लिखा हुआ हो कि आप जंगल में जाकर के ही मन को एकाग्र कर सकते हैं। ऐसा कोई मंत्र वेद में नहीं आता जहां यह लिखा हो कि आप शरीर को छोड़ करके ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई मंत्र नहीं। पर हां, ऐसे प्रमाण अनेकानेक स्थानों पर आते हैं कि जब तक आपका मन आपके वश में नहीं होगा, आप मुक्त नहीं होंगे। जब तक आपका मन आपके वश में नहीं होगा, तब तक आप इस संसार में रहते हुए और संसार को छोड़ करके भी लिप्त ही रहेंगे, इससे छूटेंगे नहीं। तो हमारा प्रयास किस दिशा में हो? स्वतंत्र होने की दिशा में हो, और स्वतंत्र होने के लिए हम अपने तंत्र को ठीक कर लें। हमारा तंत्र, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे प्राण और हमारा अंतःकरण। अब थोड़ी सी चर्चा अंतःकरण के विषय में भी कर दूं। वो हमें कैसे बंधन में डाल देता है। अंतःकरण के चार विभेद हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन क्या है? जो मन का बाहरी रूप है, जो सीधे सीधे हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है मन। और यह मन करता क्या है? जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, उसके अनुरूप अपने आचरण को बनाता है। उस सूचना को ले जा करके यह आत्मा को पहुंचाता है। हमने दृश्य देखा, आनंद कहां हुआ?
आत्मा। देखा था किससे? आंख से। और आनंद कहां हुआ? आत्मा में। किसने पहुंचा दी वहां तक सूचना? हमने बढ़िया शब्द, बढ़िया संगीत सुना, और संगीत सुन करके हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई। किसने पहुंचा दिया? मन ने। उसे बार बार सुनने की जो इच्छा करता है, कौन है वो? मन। तो ये हमारा जो मन है, ये बाहरी कारणों से, उपकरणों से जुड़ करके और हमारे कार्यों को प्रभावित करता है। तो इसका रोल बहुत छोटा है। आंख देख करके दृश्य को बार बार देखना चाहती है, आंख बंद कर लीजिए, काम हो गया। प्रत्याहार का मतलब क्या है? आहार प्रति। जो आहार है, इंद्रियों का आहार क्या है? आंख का आहार है दृश्य, कान का आहार है शब्द, वाणी का आहार है, ये जिह्वा का आहार है स्वाद, त्वचा का आहार है स्पर्श। आहार का मतलब है जो जिस इंद्रिय का विषय है, और प्रत्याहार का मतलब क्या है? विषयों से मोड़ करके अंदर की तरफ ले आना। तो हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया, कानों में थोड़ी रुई लगा लिया, कोलाहल से दूर चले गए, एकांत में बैठ गए, प्रत्याहार हो गया। मन को संभालना आसान है, लेकिन इससे आगे जो 3 चीजें हैं वो थोड़ी सी मुश्किल होती चली जाती है। इससे आगे क्या है? बुद्धि। बुद्धि कहां से शुरू होती है? यही मन जिन चीजों को इंद्रियों के द्वारा देख रहा है, अनुभव कर रहा है, इन्हीं को वो सूचनाओं के रूप में एकत्र कर लेता है। इसकी ये विशेषता है। और उस पार्ट का नाम क्या दे दिया? बुद्धि। अब ये बुद्धि हर समय अंकुश लेकर के बैठी रहेगी। जब भी आप कोई दोबारा वो कार्य करने के लिए जाएंगे, ये आपको बता देगी ये करना या नहीं करना। निश्चयात्मिका बुद्धि। जो कार्य हम कर रहे हैं, संकल्प विकल्पात्मकम मना, जो संकल्प और विकल्प करता है, करूं नहीं करूं जिसमें संशय है, वो मन है। और जो इसको निश्चय करा दे वो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि वो अनुभव है जो आपने पहले किए हुए कार्य से प्राप्त किया। और इससे भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है चित्त। चित्त इतना सूक्ष्म रूप है कि जो इस शरीर के साथ तो रहता है, लेकिन जब ये शरीर हमारा छूट जाता है, तब भी वो इस जन्म में प्राप्त किए हुए अनुभवों को बहुत सूक्ष्म रूप में आगे तक लेकर के जाता है। जो अब से आगे ले जाने वाला है, वो पीछे वालों को भी लाने वाला है। और इसलिए हमारे जीवन के बहुत सारे कार्य, हमारे जीवन की बहुत सारी प्रवृत्तियां हमारे चित्त के द्वारा प्रेरित होती हैं। आदमी बहुत गुस्से में आग बबूला होकर के किसी के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन अचानक मन में एक विचार आता है, अरे छोड़ो ना, क्या करना है, क्या लाभ होगा, और बस वहीं से हथियार लेकर के वापस लौट आते। ये जो अंदर बैठा हुआ समझाने वाला था, वो कौन था? ये वो संस्कार था जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा था, कुछ पुण्यों का। और कोई व्यक्ति सामान्य बात में ही, सामान्य से क्रोध में ही, और न जाने कितना बड़ा अनर्थ कर बैठता है। ये भी संस्कार वही था जो पहले से आ रहा था। तो चित्त को बुद्धि, बुद्धि को मन, और मन को हमारी इंद्रियों का आहार प्रभावित करता है। इंद्रियों के आहार को कंट्रोल करना आसान है। माता जी जितना बाहर जाएंगे उतना आसानी से कर पाएंगे। अंदर की यात्रा थोड़ी सी मुश्किल है, कंट्रोल में कम आती है। तो हम बाहर से कंट्रोल करना शुरू करें, आहार को ठीक कर लें। आहार को ठीक कर लिया तो हमारा मन ठीक हो गया, मन को ठीक कर लिया तो हमारी बुद्धि ठीक हो गई, बुद्धि को संभाल लिया तो चित्त पर पड़ने वाले संस्कार ठीक हो गए। और अगर चित्त पर पड़ने वाले संस्कार ठीक हैं तो इन तीनों के नियंत्रण में रहने वाला जो हमारा अहम है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। दुनिया में व्यक्ति सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन अगर कोई बात ईगो पर आ जाए तो एकदम तिलमिला जाता है। ये ईगो क्या है? क्या है? अहंकार। ये एक फॉल्स इमेज है जो हम अपने आप क्रिएट करते हैं। मैं अच्छा, मुझे समझाता है, मैं इतना विद्वान, मैं इतना शक्तिशाली, मैं इतना प्रभावशाली, मेरे पास इतनी संपत्ति, मुझे दे रहा है, मुझे दिखा रहा है। ऋषि दयानंद कहते हैं, प्रार्थना करो
जब प्रार्थना करने बैठोगे तो ये जो ईगो है, अहंकार है, अभिमान है, ये अपने आप शांत हो जाए। प्रश्न क्या किया था ऋषि दयानंद से कि जब कर्मों का ही फल मिलना है तो प्रार्थना किस लिए? बोले प्रार्थना का फल अन्य है। क्या फल है? फल यह है कि अहंकार आदि दोषों का नाश होता है। अहंकार का नाश हो जाना हमें स्वतंत्र करने में सबसे ज्यादा आवश्यक है। हम बहुत अच्छा सुन रहे थे, बहुत अच्छा कह रहे थे। एक चीज हमें हमारी सेल्फ क्रिएटेड इमेज के खिलाफ मिली और हमारे ईगो डिस्टर्ब हो गया और अब हम फुनफुना करके जाने क्या कर बैठे। रावण ने क्या किया? अपने पूरे वंश का नाश करा दिया एक ईगो को लेकर। दुर्योधन ने क्या किया? पूरे वंश का नाश करा दिया एक ईगो को लेकर के। ईगो ही तो थी, सूच्यक्रम न राष्ट्रयामि बिना युद्धेन केशव, अब तो मैं युद्ध के बिना कुछ नहीं दूंगा। एक सरल सा विश्लेषण करें महाभारत पर। आप सोचिएगा, विश्व के सबसे बड़े योद्धा जिसके अधीन हो जाएं, उसकी शक्ति का क्या अनुमान लगाया जा सकता है? ये 5 पांडव श्री कृष्ण वायदा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं वचन देता हूं पांडवों की ओर से, ये 5 तेरे अधीन, तेरी सेना में योद्धा के रूप में लड़ेंगे, सैनिक के रूप में लड़ेंगे, तू हां तो कर। अगर बुद्धि ठीक चल जाती, ये अहंकार बीच में ना आ जाता, तो दुर्योधन से बड़ा शक्तिशाली कोई सम्राट इस संसार में होता। लेकिन ये ईगो जहां पर आ जाता है, ये अहंकार जहां पर आ जाता है, ये सर्वनाश कर देता है। और हमारे अंतःकरण में मन, बुद्धि और चित्त, इन तीनों को आत्मा से जोड़ने वाली जो कड़ी है वो अहंकार है। बड़ा सुंदर गीत कोई व्यक्ति गा रहा है, आप माताजी शब्द सुन रहे हैं, शब्द का आनंद आपको आ रहा है, उस संगीत का आनंद आपको आ रहा है। एक चीज बीच में आती है, ईगो। अरे ये मेरे सामने क्या है? अब वो सारा आनंद जो है काफूर हो गया। बोलो आनंद आता है महेश भाई? उस व्यक्ति को कभी आनंद नहीं आएगा जो सामने वाले को ईगो से प्रभावित होकर के देखेगा। अरे मेरे सामने ये क्या है? मैंने तो इससे बहुत बड़े बड़े संगीतकार सुने, मैं खुद इतना अच्छा गाता हूं, ये क्या गा रहा है? तो वो जो आनंद ले सकता था वो आनंद, और जिसके अंदर ईगो नहीं है वो एक छोटे बच्चे के तुतले शब्दों में भी आनंद को पा लेता है। एक छोटा सा बच्चा जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं कागज पर खींच करके लाता है, देखो पिताजी मैंने ये बनाया है। पिता में पुत्र के प्रति कोई अहंकार का भाव नहीं है, ईगो का भाव नहीं है। वो छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं भी उसको वो आनंद, वो सुख देती हैं जो बड़े से बड़ा दृश्य नहीं दे सकता। ये अहंकार का एक बहुत बड़ा दुर्गुण है कि वो हमें हमारे आनंद से, हमारे सुख से दूर कर देता है। जहां मैं सुख लेना चाहता हूं, जहां मुझे सुख प्राप्त होना चाहिए, अगर मैं वहां सुख ले नहीं पाता, मैं काहे का स्वतंत्र? मैं तो परतंत्र हो गया। विचार करें, क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हम संसार में सुख ले पा रहे हैं? क्या हम किसी को भी बिना किसी प्रिजुडिसेस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पक्षपात के देख पाते हैं? ऋषि आप्त क्यों बने? आप्त की परिभाषा देते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं, आप्त वो है जो पक्षपात रहित है, आप्त वो है जो न्यायपूर्ण कार्य को करता है, आप्त वो है जिसकी दृष्टि में सब बराबर है, जो सबका कल्याण चाहता है। और वो आप्त ऋषि ही दर्शन कर पाता है। ऋषि दर्शनार्थ, दर्शन वही कर पाएगा जो आप्त होगा। आप्त वही होगा जो ईगो से, पक्षपात से रहित होगा। तो ये विचार हमें करना पड़ेगा, क्या हम स्वतंत्र हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता तो बहुत छोटी चीज है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन हमारे अपने जीवन की उन्नति के लिए वो बहुत छोटा एक साधन है। वो केवल इतना कर सकता है कि आपको आपके परिवेश में आपकी विचारधारा के अनुसार चलने की अनुमति आपको मिल जाए, इतना तो हो सकता है। लेकिन उससे आगे की यात्रा आपको स्वयं ही चलनी होगी। और वहां पर जब आप चलते हैं, हम तो एक विश्व मानव की कल्पना करके बैठे, वेद ने कहीं पर भी ये खंड खंड बटे हुए संसार की कल्पना की ही नहीं। वेद ने तो पूरा विश्व एक सूत्र में बंध जाए, विश्व भर के मनुष्य
सब प्राणियों के कल्याण की भावना से, संसार के प्रत्येक मनुष्य के, नर नारी के, बाल वृद्ध के कल्याण की भावना से एक सूत्र में बंधे हुए हों। कृण्वन्तो विश्वमार्यम की बात की है वेद ने। तो वेद तो कहीं हमें सीमाओं में नहीं बांधता। तो अगर हम केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने से ही संतुष्ट होकर के बैठे हैं और मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, तो वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम उन सुखों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसके लिए परमात्मा ने हमको मनुष्य बना करके भेजा है। मनुष्य तभी स्वतंत्र है जब वो अपने इन दोषों पर, इन उपकरणों पर कंट्रोल कर लेता है, जिसमें अविद्या समाप्त हो गई, जिसमें अस्मिता समाप्त हो गई, जिससे राग द्वेष निकल गया और जिसने मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर ली। भगत सिंह 23 वर्ष का था बिलानी जी, 23 वर्ष का बालक। और उस 23 वर्ष की अवस्था तो तब थी जब उसे फांसी लग गई। जब काम शुरू किया था तब तो बहुत छोटी कच्ची उम्र थी, लेकिन चिंतन कितना बड़ा। शंकराचार्य 28 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने शरीर त्यागा। लेकिन आज पूरा विश्व उनके सामने क्यों नतमस्तक है। महर्षि दयानंद का केवल 15 वर्ष का कार्यकाल है। पूरी जीवन यात्रा में उन्होंने, और पूरा जीवन भी अगर गिन लो तो 59 वर्ष की अवस्था केवल। लेकिन आज क्या विश्व में कोई उनकी उपस्थिति को नकार सकता है? मृत्यु सामने है, शरीर पूरी तरह से जर्जर हो गया, विष ने अपना काम कर दिया, रहा बचा काम था वो विरोधी डॉक्टरों ने कर दिया। पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया और मालूम है कि अब इस शरीर को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आहा ईश्वर तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि मेरी तो इच्छा मैंने तेरे समर्पित कर ही दी है। मैंने तो अपने मन को अपने वश में कर लिया है। चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाकू कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जो मांग रहा है वो कभी शहंशाह नहीं हो सकता, जो दे रहा है वो शहंशाह होता है। हम अपने जीवन में इस बात पर विचार करें, स्वतंत्र दास नहीं होता, स्वतंत्र राजा होता है। हम राजा हैं या दास हैं, इस बात पर हमें विचार करना होगा। और स्वतंत्र होने के लिए हमें प्रयास करना होगा, हमें स्वयं से प्रयत्न करना होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा कार्य नहीं जो आपके लिए कोई दूसरा कर दे। ये तो आपको ही करना पड़ेगा। आपको ही मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा। आपको ही अपने बंधनों से छूटने के लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा। आपको ही इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और आपका ही प्रयास आपके काम आएगा। इसलिए इस वेद प्रचार सप्ताह के समापन दिवस पर इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते हुए हम अपने जीवन में एक संकल्प लें। संकल्प लें विचार करने का, संकल्प लें सोचने का। हम अपने बारे में सोचेंगे, हम विचार करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे ही करने का काम है या हम किसी और का काम करते जा रहे हैं। अगर हम अपने जीवन को अपने लक्ष्य तक ले जाना चाहते हैं तो हम वो कार्य करें जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं, जो हमारे करने योग्य है, और उसके द्वारा हम अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करें। मानव जीवन मुक्ति का मार्ग है, हमने अनेक बार सुना है, लेकिन उस मुक्ति को पाना, इसका प्रयास हम स्वयं करें। हम स्वयं से जाने कि कैसे हमें छूटना है। छूटना कैसे है? जैसे जैसे हम छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम छूटते जाएंगे। हमें छोड़ना है। परमेश्वर की तरफ से हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या हम स्वतंत्र हैं? इस पर हम विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम देता हूं। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबने 3 दिन तक वेद का श्रवण किया। ज्ञान अनंत हैं, उनमें से कुछ बूंदें 3 दिन हमने ली। पहली बूंद हमने खुशहाल परिवार कैसे बनाए इस विषय में चिंतन किया। कल हमने अपने जीवन लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, सफलता कैसे प्राप्त करें वो देखा। तो ये दोनों का जो आधार है मूलभूत, वो है स्वतंत्र होना। तो स्वतंत्रता के बारे में आज हमने सुना। न्याय दर्शन में एक सूत्र में ये बात ऋषि ने कही कि हम स्वतंत्र क्यों हैं, किससे स्वतंत्र हैं। तो कहते हैं दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, ये एक दूसरे के कारण ये उत्पन्न हुआ है। यदि मिथ्या ज्ञान को हम हटा लेते हैं तो हमारी जो प्रवृत्ति है, जो दोष है, वो दूर होते हैं। और जब दोष और प्रवृत्ति हट जाती है, सकाम प्रवृत्ति से हम निष्कामता की ओर जाते हैं, तो हमारा पुनः जन्म नहीं होता और जन्म ही दुख का कारण है। तो इस जन्म से ही हम छूट जाएं, यही वास्तविक स्वतंत्रता है। तो उसका जो उपाय है महर्षि दयानंद ने जो बताया, जो आचार्य जी ने निर्देश किया कि हम तन से स्वतंत्र हों, हम अपने इंद्रियों से स्वतंत्र हों, हम अपने मन से स्वतंत्र हों और हम अपने अहंकार से स्वतंत्र हो जाएंगे, तब हम वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। वास्तव में ईश्वर ने जीवात्मा को स्वतंत्र बनाया है, लेकिन वह अपने कर्मों के कारण ही स्वतंत्र होता है। आप अपने कर्मों को सुधारें और इस पर चिंतन करें। और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही प्रेरक वाणी में हमें इन बातों को अच्छी प्रकार से समझाया है। मैं अभी आगे हमारे मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आगे का कार्यक्रम। सभी को सादर नमस्ते। कार्यक्रम तो आप जैसे समझते हैं कि पूर्ण है। ये 3 दिन में आचार्य जी ने जो विषय लिए थे आपने विस्तार उसका कर दिया, मगर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक शब्द जो स्वतंत्रता, हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है कि स्वतंत्रता जिसको हम समझते हैं कि 1947 में हमको मिली, ये विषय सुनने के बाद मालूम पड़ता है कि वो स्वतंत्रता शब्द का अर्थ ही दूसरा कुछ और है। मन से स्वतंत्रता और वो स्वतंत्रता, हम सुने शब्द तो हमें ये ख्याल आता है कि हमारा देश स्वतंत्र है, मगर शुरुआत में ही जैसे आचार्य जी ने बताया कि हम कानून के अधीन हैं, स्वतंत्र तो नहीं है। पहले एक कानून के थे, बाद में दूसरे कानून से। मन से जब स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता का सही अर्थ, सही मायना तो नहीं सुनने तक कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, तो भी पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। मैं हमारे समाज के प्रधान जी दिलीप भाई को प्रार्थना करता हूँ कि हाँ, जया बहन जी उप प्रधान है, आप दोनों आइए और आचार्य जी का हमारी समाज की ओर से यथाशक्ति एक छोटी पंखड़ी के रूप सम्मान आपको अर्पण करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्या भाई। ये हमारी युवा शक्ति है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पिछले रविवार को आपने एक व्हाट्सएप में देखा होगा आर्य ग्रुप में कि हमारी बहनें कहीं दान कर रही थी प्रसाद का, तो आज भी ये दोनों बहनों की ओर से आज का प्रसाद उनकी ओर से है। हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। नाम उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि समाज में परिवार नहीं है ना नाम लेने का। अरुणा भाई स्पष्ट नहीं हुआ बात हम पिछले रविवार नहीं थे। हम ये चाहते हैं
कि हमारे आर्य समाज इतना कहे और इतना समझ जावे, तो इसका मतलब ये हमारे ग्रुप में हमने गौर से देखा ही नहीं है कोई चीज। खैर, मैं आपको एक नहीं फिर दो बात बताना चाहता हूं कि आचार्य जी ने जो आज बात कही ना विषय पे थी, ये मेरा भी कुछ विषय है कि क्या हम स्वतंत्र हुए हैं। स्वतंत्र जब हम हुए ना, तब ये थे कि जैसे उन्होंने बताया कि कानून तो उस समय भी था, कानून तो आज भी है, पर उस समय कानून जो था ना वो ब्रिटिश शासन का था और हम उनको फॉलो करते थे। और आज जो कानून हमारा इंडिया का होना चाहिए पर हुआ नहीं है शायद, इसीलिए आज जबकि मोदी का शासन है, भाजपा का शासन है, तब रिसर्च हुआ या हमें ज्ञान हुआ कि अब तक ये जो 70-80 साल है ना, कांग्रेस ने वो ध्यान ही नहीं दिया कि कानून किसका है। तो अभी पिछली बार 8 तारीख को आपने देखा होगा कि हमारा कानून लगना चाहिए। इसके लिए जब पूरा इंडिया में आपने देखा आंदोलन चल रहा था कि जो कानून है वो ब्रिटिश शासन का है, तो वो उनका था, हमारा होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए, जबकि हम स्वतंत्र तब हुए माने जाएंगे। तो हमें गौरव भी लेना चाहिए कि हमारी बंबई में से हमारी एक बहना ने वहां जाके, दिल्ली में जाके उस जगह वहां हिस्सा लिया और हमारी ओर से वहां हाजिरी अंकित की, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। अब रही एक बात कि हमने वो गौर नहीं किया। अब पिछले रविवार को हमारे हरे समाज घाटकोपर एक ग्रुप में एक आया था कि हमारी 2 बहनें हेमलता बहन और पुष्पा बहन कहीं प्रसाद वितरण कर रही थी। हम इसका मतलब हम गौर ही नहीं करते, या फिर हमारे पास व्हाट्सएप का मारा इतना रहता है। ये भी ध्यान देना कि मारा इतना होना चाहिए कि आदमी उसको पढ़े और देखे, पर इसका मतलब ये हम देखते ही नहीं क्योंकि आते रहता है। तो उस दिन दोनों बहनों ने कहीं बड़ी मंदिर में प्रसाद वितरण कर रहा था, मैं भी उनके साथ था। तो मुझे भी प्रेरणा मिली कि ये 2 बहनें अगले रविवार को जब हमारा समापन होगा तो वहां भी ये परिवार, ये बहनें प्रसाद वितरण करेंगी। तो आज के इस कार्यक्रम के प्रसाद के दाता हेमलता बहन और पुष्पा बहन है। हम फिर से एक बार कर्तव्य से करते हैं इसका स्वागत। और एक चीज ध्यान देवे कि महत्वपूर्ण कोई भी जो है ना, उसको हम ध्यान से देखें कि हमें ये मिला ही नहीं। बहन जी कितनी मेहनत करके यहाँ से दिल्ली गई थी और हमें उसका पता ही नहीं, ना हमने ध्यान दिया। पिछली बार भी 2 बहनें, मेरे ख्याल से 100-200 परिवार या आदमी आए थे, उनको वो प्रसाद बांट रही थी। तो वो फोटो आया था। फोटो इसलिए होता है कि प्रेरणा मिले। हम यहाँ दयानंद जी ने तो बोला ही है कि किसी की चरित्र की पूजा नहीं हो, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। फिर भी हम फोटो इसलिए रखते हैं रामकृष्ण हमारे मंदिर में कि उनसे हम प्रेरणा ले। खैर, मेरी भी कुछ मजबूरियां होंगी कि मैं भी उस टाइम कुछ कमेंट करते था, पर मैं कभी कमेंट करता ना, और कभी व्हाट्सएप पे मारा भी डालता हूँ और ना ही डालता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि और जो डालते हैं ना, वो सिर्फ मेरे लिए डालते हैं। कुछ ज्यादा बोल दिया होगा तो क्षमा अस्तु। एक छोटी सी सूचना और है। माता जी ने पहले दिन चर्चा की थी, हम लोगों के प्रयास से, आप सबके सहयोग से ये सौभाग्य उदय हुआ है कि मुंबई के पास में हम लोग जो बहुत वर्षों से प्रयास कर रहे थे, एक गुरुकुल को हम बना पाए हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि उस रमणीक स्थान पर आइए। शीघ्र ही हम वहाँ पर बहुत सारे शिविरों का आयोजन करने वाले हैं, यज्ञ प्रशिक्षण के लिए, दर्शन आदि के लिए। तो उसकी भी सूचनाएं आप सबको समय समय पर मिलती रहेगी। आप लोग आए, उस स्थान का दर्शन करें। और वहाँ पर यज्ञ की व्यवस्था तो आरंभ कर दी गई है। प्रतिदिन प्रातः सायंकाल यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ वहाँ पर होता है। बहुत सुंदर स्थली है। वहाँ हमने वानप्रस्थ आश्रम भी रखा है, जहाँ पर लोग जाकर के सामाजिक कार्य करने की जिनकी इच्छा है, साधना करने की जिनकी इच्छा है, वो लोग वहां जाकर के अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और अपनी साधना कर सकते हैं। तो उस स्थान पर हम अवश्य आएं और उसकी शोभा को हम देखें और उसका लाभ लें, आनंद प्राप्त करें। और जो भी हम उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं, वो सहयोग भी हम देने का प्रयास करें। शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। गुरुवर स्वामी विरजानंद की जय हो। महात्मा स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। भगवती देवी सीता की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। योगेश्वरी माता रुक्मिणी की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत Recording stopped.